धनु राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। अगर आपकी राशि धनु है तो पिछले कुछ वर्षों ने और विशेषकर साल 2025 ने आपको इस कथन का अर्थ बहुत गहराई से समझाया है। आपको महसूस हुआ होगा कि जीवन आपको पीछे की ओर खींच रहा है। मैं यहां आपको केवल ये सांत्वना देने नहीं आया कि सब अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे आंकड़ों की, ग्रहीय गणनाओं की और उन रणनीतियों की जो इस वर्ष को आपके जीवन का निर्णायक वर्ष साबित करेंगी। ज्योतिषीय दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए पुनरुत्थान और आत्मखोज का काल है। 2025 में आपको जो भी क्षति हुई है, 2026 उसकी भरपाई ब्याज समेत करने को तैयार है। लेकिन सावधान रहे, ये रास्ता सीधा नहीं है। इस वर्ष के मध्य में जून महीने में एक ऐसी दुर्लभ आकाशीय घटना होने जा रही है जो पिछले 12 वर्षों में घटित नहीं हुई। ये घटना आपको अर्श पर भी पहुंचा सकती है और अगर सावधानी नहीं बरती तो स्वास्थ्य के मामले में फर्श पर भी ला सकती है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके जीवन का गहन विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि कब आपको आक्रामक होकर निवेश करना है और कब रक्षात्मक होकर अपनी सेहत बचानी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो सटीक वैदिक उपाय भी दूंगा जो 2026 में आपकी ढाल बनेंगे। तो एक डायरी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके भविष्य की रूपरेखा लिखने जा रहे हैं। चलिए तर्कों के साथ बात शुरू करते हैं। भविष्यवाणी कोई चमत्कार नहीं बल्कि गणित है। जनवरी 2026 में ही आपके लग्न भाव में एक शक्तिशाली चतुर्वर्गीय ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह एक साथ आपके मस्तक पर बैठे हैं। इसका ज्योतिषीय अर्थ बेहद स्पष्ट है, अत्यधिक ऊर्जा और परिवर्तन। लग्न आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। साल की शुरुआत में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सुस्ती गायब हो चुकी है। आपके अंदर एक नई आक्रामकता और जूझने की शक्ति जन्म लेगी। आप पुरानी व्याधियों और मानसिक अवरोधों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। पूरे वर्ष कर्मफलदाता शनि आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में गोचर करेंगे। इसे तकनीकी भाषा में शनि की ढैया कहते हैं। अब यह घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। चौथा घर आपके सुख और घरेलू जीवन का है। शनि देव यहां बैठकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुख दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें परिश्रम करना होगा। यह वर्ष आपके कार्यक्षेत्र और घर के बीच संतुलन साधने का वर्ष है। काम का बोझ चरम पर होगा। शनि देव आपको तपाएंगे, लेकिन याद रखें, जो इस ताप को सहेगा, साल के अंत तक शनि उसे वो अधिकार और पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे जो भाग्य से नहीं, केवल कर्म से मिलती है। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। 2 जून 2026 को आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और आपके 8वें भाव में विराजेंगे। यहां एक विरोधाभास है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। आमतौर पर कुंडली का 8वां घर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जब राशि स्वामी स्वयं यहां उच्च के होते हैं तो यह विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित करता है। 8वां भाव अनिश्चितता का है, लेकिन यह गुप्त धन का भी है। जून के बाद प्रबल योग हैं कि आपको अचानक धन लाभ हो। पैसा वहां से आएगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो, पुराना फंसा हुआ पैसा हो या अचानक हुआ मुनाफा। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 8वां घर दीर्घकालिक रोगों का भी स्थान है। गुरु का यहां होना धन के लिए वरदान है, लेकिन शरीर के लिए एक चेतावनी भी। जहां यह आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, वहीं अगर आपने अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। तो समीकरण साफ है, मेहनत शनि करवाएंगे और उसका भव्य परिणाम देवगुरु बृहस्पति देंगे, बशर्ते आप अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हम सबको रहता है, धन, संपत्ति और बैंक बैलेंस।
डेटा सेट और ग्रहों की स्थिति को देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि धनु राशि वालों के लिए 2026 आर्थिक रूप से एक ऐतिहासिक साल हो सकता है। इसे हम 2 चरणों में समझते हैं। पहला चरण है जनवरी से मई तक। साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार होगी। 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपके लग्न में मंगल और शुक्र का जो योग बन रहा है वो आपको मल्टीपल सोर्सेस से पैसा देगा। इसके बाद 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में उच्च होकर बैठेंगे। दूसरा घर संचित धन का है। इस दौरान आपकी वाणी में, आपकी बातों में एक दम होगा। आप अपनी बातों से, अपनी डीलिंग से पैसा कमाएंगे। अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस 1.5 महीने में कोशिश कीजिए वो वापस मिल जाएगा। दूसरा चरण यानी असली खेल शुरू होगा 2 जून के बाद। जब गुरु 8वें घर में उच्च के होकर बैठेंगे तो वो अपनी 7वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे घर यानी धन भाव पर डालेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में गुरु की दृष्टि अमृत मानी जाती है और जब उच्च का गुरु धन भाव को देखता है तो क्या होता है? पैसों का भारी प्रवाह। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो वो आपके पक्ष में सुलझेगा। कोई पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है या कंपनी से कोई बड़ा बोनस मिल सकता है। आपके जीवन साथी के जरिए भी आपको बड़ा धन लाभ होगा। एक विशेष योग का ध्यान रखिएगा, नीच भंग राजयोग, जो 18 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच बनेगा। इस तारीख को डायरी में लाल पेन से लिख लें। इस दौरान मंगल आपके 8वें घर में नीच के होंगे, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे होंगे। यह बनाता है रिकवरी का योग। अगर आपने किसी को कर्ज दिया था और उम्मीद छोड़ दी थी तो वो पैसा इस दौरान वापस आएगा। अगर सरकार के पास आपका कोई पेमेंट, एरियर या टैक्स रिफंड अटका था तो वो क्लियर हो जाएगा। निवेश की बात करें तो डेटा बताता है कि ये साल सोना खरीदने और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए उत्तम है। शनि 4थे घर में है तो आप जमीन खरीदेंगे और उस पर निर्माण भी शुरू करवा सकते हैं। बस एक सावधानी रखनी है, अगस्त का महीना थोड़ा रिस्की है। 8वें घर में सूर्य ग्रहण होगा। अगस्त में सट्टेबाजी या शेयर मार्केट्स में बड़ा निवेश करने से बचे, पैसा फंस सकता है। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर। अक्सर लोग शनि की ढैया का नाम सुनकर डर जाते हैं कि करियर में रुकावट आएगी, लेकिन धनु राशि वालों 2026 में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न में बैठा चतुर्वर्गीय योग शनि की ढैया के असर को पॉजिटिव में बदल देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल अथॉरिटी यानी अधिकार प्राप्ति का साल है। 16 जनवरी से 23 फरवरी का समय नौकरी बदलने या प्रमोशन के लिए सबसे प्रबल है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता की गारंटी मानकर चलिए। मंगल की ऊर्जा आपको वो पद दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। मार्च और अप्रैल में एक विशेष घटना घट सकती है। जब शनि और सूर्य 4थे घर में मिलेंगे तो एक ट्रांसफर का योग बन रहा है। हो सकता है आपका बॉस आपको किसी दूसरी ब्रांच, दूसरे शहर या दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सजा है, आपको मानसिक तनाव होगा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ये ट्रांसफर आपके लिए वरदान साबित होगा। नई जगह पर आपको ज्यादा पावर मिलेगी और आपकी तरक्की होगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये साल उलटफेर यानी बड़े बदलाव का है। बुध आदित्य योग और रोचक योग के कारण आप अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव करेंगे। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग, लोहे, कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर के काम में हैं? तो ये साल बम्पर प्रॉफिट का है। आप किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन या टाई अप कर सकते हैं। एक भविष्यवाणी ये भी है कि आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, दुकान या फैक्ट्री बेचकर कोई बड़ी और बेहतर जगह खरीदेंगे। छात्रों के लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विशेषकर 11 मई के बाद जब मंगल 5वें घर में होंगे। डेटा में एक बहुत ही स्पेसिफिक बात लिखी है। अगर आप आईएएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 में आपके पास होने के चांस बहुत ज्यादा है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं वो जून के बाद अप्लाई करें। उच्च के गुरु 12वें घर को देखेंगे, जिससे वीजा और एडमिशन की बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आ गए हैं, आपकी सेहत। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो आपको आने वाले गड्ढे के बारे में पहले ही बता दे। 2026 में जहां करियर और पैसा टॉप पर है, वही सेहत आपकी सबसे कमजोर कड़ी है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए।
2 जून से गुरु आपके 8वें घर में जा रहे हैं। 8वां घर रंधा भाव है, जो लंबी बीमारियों, सर्जरी और छिपी हुई समस्याओं को दर्शाता है। भले ही गुरु उच्च के हैं, लेकिन 8वें घर में बैठकर वो शरीर में एक्सेस यानी अधिकता पैदा करते हैं। वजन बढ़ना, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज या पेट के गंभीर रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन नोट करें। जनवरी से मार्च तक छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी, जैसे आंखों में इन्फेक्शन या गले की समस्या, लेकिन जून से अक्टूबर ये हाई अलर्ट पीरियड है। स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि इस दौरान पेट से जुड़ी सर्जरी या गंभीर अपच की नौबत आ सकती है। इसके बाद 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच मंगल और गुरु का अंगारक योग 8वें घर में बनेगा। यहां आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। चोट चपेट का खतरा है। मेरे पास एक क्लाइंट का अनुभव है जिन्होंने शनि की ढैया और ऐसे ही गोचर के दौरान नीली रत्न धारण किया था। जब उन्हें सुस्ती और डिप्रेशन महसूस हुआ तो इस रत्न ने उन्हें ऊर्जा दी। लेकिन रत्न पहनने से पहले किसी जानकार से कुंडली जरूर दिखाएं। सलाह यही है कि इस साल जिम जाना, योग करना और सात्विक भोजन करना आपके लिए ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। अगर आपको थोड़ी भी थकान या सुस्ती लगे तो उसे काम का प्रेशर समझकर इग्नोर न करें। तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं। रिश्तों की बात करें तो 2026 खट्टे मीठे अनुभवों का साल है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए ये साल खुशियों की सौगात ला रहा है। विशेषकर मार्च से जून के बीच सिंगल्स विल मिंगल। उच्च के शुक्र और गुरु की दृष्टि आपके प्रेम भाव पर रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इजहार कर दीजिए। प्रेम विवाह के योग बहुत प्रबल हैं और मजे की बात यह है कि परिवार वाले भी मान जाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। शनि 4थे घर में बैठकर घरेलू सुख में कमी ला सकते हैं। आप काम में इतने व्यस्त होंगे कि जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे इमोशनल डिस्टेंस आ सकती है। 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो छोटी छोटी बातों पर बेवजह झगड़े हो सकते हैं। चेतावनी यह है कि ज्योतिष कहता है कि जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, इसलिए शांत रहें। पारिवारिक विवाद का एक बहुत ही स्पेसिफिक योग बन रहा है, सिस्टर कॉन्फ्लिक्ट। इस साल आपकी बहनों या ननिहाल पक्ष से अनबन हो सकती है और यहां एक सोशल सीक्रेसी का नियम लागू करें। अपनी खुशियों का, अपने प्रमोशन का या अपने धन लाभ का ढिंडोरा अपने रिश्तेदारों, खासकर ननिहाल पक्ष में न पीटे। नजर दोष इस साल बहुत जल्दी लग सकती है, जो आपके बनते कामों को रोक देगी। दोस्तों, ये राशिफल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं घर की उस नींव की बात न करूं जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, हमारी गृहिणियां। मेरी माताओं और बहनों, अगर आप धनु राशि की हैं और घर संभालती हैं तो 2026 आपके लिए एक मिला जुला साल रहेगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने बताया, शनि देव आपके 4थे भाव में बैठे हैं। 4था घर घर का ही होता है। इस साल आप महसूस करेंगी कि घर में काम का बोझ अचानक बहुत बढ़ गया है। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा या घर में रेनोवेशन का काम चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक मशीन की तरह काम कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की वो तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। सलाह यही है कि इसे दिल पर ना लें। ये शनि की ढैया का असर है। ये समय भी बीत जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। 2 जून के बाद जब गुरु कुछ के होंगे तो आपके पति के करियर में 4 चांद लगने वाले हैं। उनके वेतन में बढ़ोतरी या बड़े पद का सीधा असर आपकी लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। घर में सुख सुविधाओं की चीजें जैसे नई गाड़ी, ज्वेलरी या नए फर्नीचर की खरीदारी होगी और आपके पास अपना खुद का पैसा इस साल काफी जमा हो जाएगा। बस एक सावधानी रखनी है, एक सिस्टर कन्फ्लिक्ट का योग है। हाउसवाइफ्स के लिए इसका मतलब है ननद या जेठानी के साथ अनबन। अक्टूबर और नवंबर के महीने में छोटी छोटी बातों पर ससुराल पक्ष में राजनीति हो सकती है। उपाय यही है कि अपनी तरफ से बहस शुरू न करें और घर की बातें पड़ोसियों को न बताएं। और सबसे जरूरी बात, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस साल आपको खुद का ख्याल रखना होगा। गुरु का 8वें घर में होना हार्मोनल इश्यूज, थायराइड या वजन बढ़ने की समस्या दे सकता है। कृपया इसे इग्नोर न करें। डॉक्टर से चेकअप कराएं और सुबह कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालें। तो दोस्तों, अगर मैं 2026 को समरी में बताऊं, पहला,
पैसा जून के बाद छप्पर फाड़ के आएगा। दूसरा, करियर में मेहनत ज्यादा होगी, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन प्रमोशन पक्का है। और तीसरा, सेहत, पेट और लिवर का बहुत ध्यान रखना है। ये साल की सबसे बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 16 जनवरी से 23 फरवरी करियर में बड़ा जंप देगा। 2 जून गेम चेंजर दिन है जब गुरु उच्च के होंगे। अगस्त सबसे सतर्क रहने वाला महीना है। और नवंबर में किसी को पैसा उधार न दें, न गारंटर बने। अब बात करते हैं 2026 की आपकी ढाल यानी वैदिक उपायों की। ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको ये 3 उपाय पूरे अनुशासन के साथ करने हैं। पहला उपाय शनि की ढैया और करियर के लिए, और ये सबसे जरूरी है। शनि चौथे घर में है और वो प्रकृति से प्रेम करते हैं। संकल्प लें कि इस साल आप 108 पीपल के पौधे लगाएंगे। आप एक एक करके साल भर में लगा सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। साथ ही साल में एक बार किसी मंदिर में केले का पेड़ दान करें। यह आपके करियर को स्थिर रखेगा। दूसरा उपाय स्वास्थ्य और गुरु के लिए। चूंकि गुरु 8वें घर में है, आपको महादेव की शरण में जाना होगा। लगातार 2 सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक एक विशेष मिश्रण से करें। दूध, काले तिल, सफेद तिल, जौ, शहद और लौंग। इसके बाद ओम रुद्राय नमः का जाप करें। यह उपाय आपको सर्जरी और एक्सीडेंट से बचाएगा। तीसरा उपाय धन और नजर दोष के लिए। साल में किसी भी 2 अमावस्या को देवी लक्ष्मी को 2 प्रकार की दूध की मिठाई अर्पित करें और उस पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। और हां, अपनी खुशियों को छुपा कर रखें। दोस्तों, 2026 एक ऐसा साल है जो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। बस जरूरत है थोड़ी सावधानी और सही दिशा की। आप धनु राशि वाले हैं, आपका लक्ष्य सटीक होना चाहिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और खूब तरक्की दे। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने धनु राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।